हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नूरीज होम कॉर्नर वंस अगेन। तो आज हम काया पलट करने वाले हैं अपनी इस कॉमन बालकनी का। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे घर में दो बालकनी है, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी वाली बालकनी का सबसे पहला सीरीज मेकओवर था जिसका नाम है काया पलट 1। तो जिन लोगों ने मिस कर दिया है ना, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप मेकओवर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ की कंडीशन देखें, जो कि बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। लास्ट ईयर मैंने यहाँ का मेकओवर करा था, जो आप सभी को बहुत पसंद आया था। अब जाहिर सी बात है, इतना टाइम गुजर गया है तो चीजें खराब हो ही जाती हैं, तो उसे ना टाइम टू टाइम हमें मेंटेन करके रखना होता है। तो वीडियो में देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस बालकनी में क्या क्या चीजें हमारी खराब हो चुकी है। तो उसको कम्प्लीटली हम चेंज करने वाले हैं। और अब बात करते हैं यहाँ के थीम की। तो जो थीम मैंने सोचा है ना, कुछ हट के यूनिक है। उम्मीद करते हैं आप रिवील देखने के बाद सच में ये बोलोगे ना कि क्या ही बना दिया आपने इस जगह को। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम अपने मुंह से अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। अब क्या करें, इतना तो करना पड़ता है ना। नहीं करेंगे तो आप लोग वीडियो एंड तक वॉच नहीं करोगे, और फुल वॉच करने के बाद ही तो आपको पता चलेगा ना कि ये काया पलट हुआ कैसे, है ना। तो जब कुछ लोग के कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे देख के पता चल जाता है कि इन्होंने वीडियो को फुल वॉच नहीं करा है, तब भी इन्होंने ऐसा लिखा। और सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि काया पलट सीरीज का ये सबसे सस्ता मेकओवर है, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए खर्च किए हैं बस। बालकनी का जो साइज है वो है 12x4। उसके हिसाब से 1000 रुपए तो बहुत ही कम है। तो चलिए जानते हैं कि इतने कम पैसों में अपनी बालकनी का काया पलट मैंने कैसे करा। पता है दोस्तों, जब हम इंडोर का वीडियो शूट करते हैं ना, तो इतनी प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती है जितना आउटडोर एरिया में आती है। खासकर ऐसे सीजन में जब विंटर स्टार्ट हो गया हो। क्या है ना कि अब दिन छोटा होने लगा है, और जाहिर सी बात है हम एक हाउसवाइफ हैं, तो घर का पूरा काम खत्म करने के बाद फिर हम वीडियो में लगते हैं। तो 2 से 3 के बीच में हम वीडियो स्टार्ट करते थे शूट करना, और 5 बजे सनसेट हो जा रहा था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। क्योंकि जब कोई काम करो ना, तो बीच में ऐसे हम रोक सकते नहीं है, तो फिर मेरे पास रिंग लाइट का ही ऑप्शन बचता था। तो इस तरीके से मैंने अपना काम कंप्लीट करा। और ये देखिए हमारी बालकनी का जो भी सामान है किस तरह से पूरे घर में फैला हुआ है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फ्लैट है। तो इसी तरीके से जब हम बालकनी का अपना मेकओवर करते हैं तो हमें रखना पड़ता है। तो ये एक बिहाइंड द सीन वीडियो क्लिप है, सोचा आप लोगों को दिखाते हैं कि उस दिन हमारे घर का कितना ज्यादा बुरा हाल हो गया था। तो बालकनी का शूट मैंने उस दिन रात 8 बजे तक किया। दिन बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद फ्री हो गए, तो फिर बाकी का जो काम था ना, वो रात 10 बजे शुरू करा, क्योंकि ऐसी हालत में तो घर को छोड़कर सो भी नहीं सकते थे। जिन प्लांट्स को हमें नहीं रखना था, रिजेक्ट करना था, उनको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। बाकी जो प्लांट्स हमें रखने थे अपनी बालकनी के लिए, उनको रिपॉट करना था। लाइक उनकी प्लास्टिक खराब हो गई थी, ये हैंगिंग प्लांटर है, तो उन सभी को मैंने चेंज किया। और ये सभी हैंगिंग प्लांटर्स में मैंने मनी प्लांट्स ही लगा रखे हैं। तो मैंने अपने घर में मैक्सिमम मनी प्लांट्स ही लगा रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी है और इजी टू मेंटेन है। तो ध्यान रखें, जब भी आप प्लांट्स को रिपॉट कर रहे हो ना, तो पुरानी लीव्स को कट करके निकाल दें। उसके बाद कोकोपीट अगर आपके पास हो तो उसको भिगो कर रखें, थोड़ा थोड़ा उसे डाल दें। ऐसा करने से ना मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे कि प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो कर पाते हैं और हरे भरे दिखते हैं। ये जो उर्ली आप देख रहे हैं जिसमें मिट्टी है, इसमें प्लांट लगा हुआ था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए। तो काफी टाइम सोचने के बाद फिर मेरे दिमाग की घंटी बजी कि इसका ना हम इस तरीके से अगर रीयूज करेंगे तो ये और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो फुल वॉच करना पड़ेगा। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कि मैंने कहाँ पर यूज करा। फॉल सीलिंग को पेंट कर चुके हैं, नीचे वाले पोर्शन को पेंट करना है, लेकिन उससे पहले इस वॉल पर हम आपको दिखाते हैं बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिविटी। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं ये 5 किलो वॉल पुट्टी, और इसमें जाएगा ये भूसा। इसको मैंने अपनी मेड से मंगवाया था। लास्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं ये मड वॉल पेंट। जब छोटी वाली बालकनी का मेकओवर कर रहे थे ना, तो उसमें मड वॉल टेक्सचर क्रिएट करके दिखाए थे, तो थोड़ा सा वॉल पेंट बच गया था, तो उसी को इसमें हमने ऐड कर लिया और अच्छी तरह से इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। सो बेसिकली अपनी इस बालकनी को ना एक ट्रेडिशनल लुक देने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ की वॉल को देसी स्टाइल में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इस तरीके से ये कुछ जुगाड़ करके बनाया है। इस मिक्सचर का क्या नाम दूं, वैसे आप इसे काऊ डंक मिक्सचर बोल सकते हैं, क्योंकि उसी फॉर्म में ये क्रिएट हुआ है। तो देखिए, इससे पहले जो काया पलट 1 में अपनी बालकनी का मेकओवर करा था ना, उसमें भी ट्रेडिशनल लुक ही दिया है, लेकिन वो बोहो ट्रेडिशनल लुक है। और ये मेकओवर वहां से बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, लेकिन रहेगा ट्रेडिशनल ही। इसका नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, जब आप ट्रेडिशनल वॉल क्रिएट करते हैं ना, तो उसके लिए आपको सैंडिंग फलाना ढिमाका करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो पुरानी हमारी DIY वॉल थी ना, उसी के ऊपर देखिए मैंने सिंपल लगा दिया है। इतना करने के बाद अब हम आप सभी को और ज्यादा फ्लैशबैक में ले जाने वाले हैं। आई थिंक ये 80s में लोग ऐसा करते थे कि वॉल पर ना मिरर्स इस तरीके से लगा देते थे। तो उस जमाने में ना शायद गांव की औरतें अपना श्रृंगार इसी में देखकर करती थी।
तो हमारी एक वॉल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे हैं दूसरी वॉल को कंप्लीट कर रहे हैं। वैसे अगर हमारी ये वॉल पूरी होती ना, ये जो विंडो एसी का ब्लोअर दिख रहा है ना, ये थोड़ा ऑड लग रहा था, लेकिन क्या है, ऑप्शन नहीं था। छोटी सी हमारी ये वॉल थी, उसी को ही हमें मड वॉल जैसा बनाना था। और जितना मैंने पेस्ट बनाया था, देखिए पूरा खत्म भी हो गया। कितना सही अंदाजा हमारा रहता है, देख लीजिए आप खुद ही। कुछ वेस्ट नहीं करते हैं, सब यूज में आ जाता है। थोड़ा सा बॉल बुट्टी मैंने बचा कर रखा था और थोड़ा सा पेंट, ऐसे मड का कुछ ऐसा पेस्ट बनाया। और ये जो प्लांटर बड़े वाले थे ना, इन दोनों में भी मड वॉल टेक्सचर क्रिएट कर दिया ताकि हमारी सारी चीजें देसी लगे। तो इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था। नेक्स्ट डे मैंने करा वॉल को पेंट। तो इसके लिए अगेन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं ये ऑयल पेंट। तो लास्ट ईयर जब यहाँ का मेकओवर करा था तो व्हाइट से वॉल को पेंट करा था। तो पहले मैंने सोचा कि यहाँ पर चलो दूसरा थीम क्रिएट करते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, दोनों बालकनी को ना ट्रेडिशनल जैसा ही रखते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि विलेज में लोग व्हाइट कलर से पेंट करके रखते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अगेन व्हाइट से पेंट करा। लास्ट ईयर तो मैंने इसको पूरा ही प्लेन रखा था, लेकिन इस बार तो ट्रेडिशनल हम यहाँ का मेकओवर कर रहे हैं। तो वॉल पर हम क्या क्रिएटिव करने वाले हैं वो दिखते जाइए आप लोग। तो पूरे में पेंट करने के बाद इसे छोड़ दिए थे 24 घंटे के लिए, और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया ना, तब हमने इस पर अपनी क्रिएटिविटी करना स्टार्ट करा। ये कुछ बीडिंग्स हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। जब ड्राइंग रूम मेकओवर में मोल्डिंग बनाया था ना, तो उसी में से थोड़ा सा बच गई थी। तो मैंने सोचा चलो भाई यहाँ पर इसका यूज कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक साइज की 4 बीडिंग कट कर लिया है और अब हम इसको लगाएंगे वॉल पर। तो देखिए हमारी बालकनी की ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना, पहले टाइल्स लगी हुई थी। टाइल्स के बाद मैंने पेंट करा, और अब आपको लग रहा होगा कि पेंट करने के बाद इस पर लकड़ी कैसे चिपकेगी, क्योंकि ऑयल पेंट में ना ये स्टिकनेस होती है। तो देखिए जब पेंट अच्छी तरह से ड्राई हो जाए ना, तब इस पर लकड़ी बहुत ही आसानी से चिपक जाती है। और चिपकाने के लिए आप सिलिकॉन ग्लू, वुड ग्लू या फिर इजी सील का यूज कर सकते हैं। तो बिडिंग की हेल्प से इस तरह का पैटर्न इस पर क्रिएट कर लिया है। जब तक ये ड्राई हो रहा है, इसके दोनों साइड हम डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मार्क कर रहे हैं। और ये देखिए मार्क करने के बाद मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, उतनी देर में ना ये बिडिंग बहुत ही अच्छी तरह से वॉल पर स्टिक हो गई। और अब हम इसके अंदर साइड स्काई ब्लू शेड से पेंट कर रहे हैं, क्योंकि व्हाइट शेड के साथ ये स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा जाता है, स्पेशली ट्रेडिशनल लुक में। और इस डिजाइन को मैंने बालकनी के बिल्कुल सेंटर पर बनाया है। क्यों बनाया है और ये कैसे डिजाइन है, तो वो आपको अभी आगे पता चल जाएगा। एंड तब तक आप लोग मुझे बताओ कितने लोग ट्रेडिशनल चीजें पसंद करते हैं, लाइक आउटफिट्स, फूड या फिर मेकओवर। तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि देखें तो मेरी सोच कितने लोगों से मिलती है। कहने का मतलब है कि मेरी पसंद, चॉइस। चलिए जब तक पेंट ड्राई हो रहा है तब तक हम यहाँ पर डिजाइन क्रिएट कर लेते हैं। और इस तरह के डिजाइन क्रिएट करने के लिए आपको कोई परफेक्शन की जरूरत नहीं है, लाइक रूलर की जरूरत नहीं है। रैंडम इस डिजाइन को ब्रश की हेल्प से बनाया जाता है, डायरेक्ट फ्री हैंड से। तो डिजाइन क्रिएट करने में अगर आपसे कोई लाइन छोटी, मोटी, बड़ी हो जाती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये राजस्थानी डिजाइन है और इसमें कोई परफेक्शन नहीं दिखता है। और पता है वहाँ के लोग स्टिक में ना ऊपर साइड कॉटन को रैप कर लेते हैं, उसकी हेल्प से डिजाइन बनाते हैं। मतलब बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा राजस्थानी पैटर्न। और कलर कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है कि ट्रेडिशनल में क्या सबसे ज्यादा यूज होता है, सिर्फ 2 ही होता है, एक तो व्हाइट और दूसरा मड वॉल। तो व्हाइट वॉल पर टेराकोटा कलर शेड का चूज करते हैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर करा है। और अगर मड वॉल होती है तो वहाँ पर व्हाइट कलर शेड चूज करते हैं। और पता है ये काम मैंने सुबह से शुरू करा था, रात 8 बज गए थे। और जब रात हुई ना, तो मुझे लगा कि रोक देना चाहिए, इतना ज्यादा कीड़े आ रहे थे ना कि बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर ये काम हम उस दिन छोड़ देते तो फिर नेक्स्ट डे हमें बनाना पड़ता, नेक्स्ट डे बनाते तो फिर ड्राई होने का वेट करते, फिर मेरा काम रुक रहा था। तो मैंने सोचा नहीं, आज की डेट में इसे कंप्लीट करना है। रात भर में जब तक ये सूख जाएगा तो अगले दिन हम दूसरा काम कर लेंगे। और स्पेशली जब कोई DIY आप एनामल पेंट से कर रहे हो ना, तो फिर लगता है कि उसी दिन कंप्लीट करके ही छोड़ो। और ये देखें, स्विच ऑफ करते ही हमारी सुबह भी हो गई। वैसे सच बताएं तो आजकल दिन ऐसे ही गुजर जा रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो ये जो सिंपल से डिजाइन आप देख रहे हैं ना, स्पेशली ये डोर मैंने बनाया है, इस पर हैंडल लगाने से अब आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ टाइम पहले ना मेरे पास बहुत सारे फोटो फ्रेम रखे थे, तो उसको ज्वाइन करके मैंने ये विंडो जैसा पैटर्न क्रिएट करा था। तो इन सभी को अलग कर लिया है। और इसको व्हाइट से पेंट करने के बाद मैंने सोचा डोर पर इस तरीके से अगर इसको लगाएंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन लगाने के बाद फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने इसको निकाल करके साइड में लगा दिया। साइड में लगाने के बाद भी हम ट्राई कर रहे थे कि अगर नहीं अच्छा लगेगा तो निकाल देंगे, लेकिन सच बताएं तो इसको लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि क्यूट सी विंडो इसमें लग गई हो। बट विंडो तब लगी जब मैंने इस पर टेराकोटा कलर से पेंट किया। तो चारों फ्रेम को पेंट करने के बाद छोड़ दिया ड्राई होने के लिए। फिर मैंने निकाला अपना पुराना DIY। इसको मैंने ग्राइंडिंग स्टोन से बनाया था, 2 बार ऑलरेडी इसका DIY
कर चुके हैं, मतलब लुक इसका चेंज कर चुके हैं, तीसरी बार चेंज करने वाले हैं। तो अब हम इस पर लिखेंगे एक बहुत ही अच्छा सा कोट। तो वॉल पुट्टी में टेराकोटा कलर मिक्स किया, इस तरीके से टेक्सचर क्रिएट करने के बाद जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया ना, तब हमने इस पर लिखा। तो देखिए ट्रेडिशनल में कवर कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल कोट लिखना तो बनता ही है। और ये देखें व्हाइट पेंट से मैंने लिखा है इस पर साफ गांव सुंदर गांव। कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताइएगा। ये वुडन लालटेन हमारे पास रखा हुआ था, कहीं यूज ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये बालकनी के साथ बहुत ही अच्छा मैच होगा, तो इसको भी मैंने पेंट कर दिया है। और ये वुडन के 2 बेसेस भी हमारे पास ऐसे ही पड़े हुए थे इधर उधर, तो इस पर भी वॉल पुट्टी का टेक्सचर क्रिएट कर दिया है। चलिए जब तक ये सारी चीजें ड्राई हो रही है तब तक हम आपको बनाकर दिखाते हैं बहुत ही अमेजिंग DIY। पहले मैंने आप लोगों से बोला था ना कि ये उर्ली इसको एज अ प्लांटर तरीके से यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से इसके मिडिल में होल कर दिए थे। अब इस होल को सबसे पहले हम सील की हेल्प से कवर करेंगे, इसको रख देंगे ड्राई होने के लिए। ये मैंने लिया है PVC पाइप। वैसे ये पाइप हमारे पास रखा हुआ था क्योंकि इससे मैंने ना जयनमाज स्टैंड बनाकर आप लोगों को दिखाया था, जिस पर ऑलरेडी ब्लैक स्प्रे पेंट हो रखा है, तो मुझे पेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो PVC पाइप और वाटर पाइप को दोनों एक ही साइज में कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये क्ले पॉट, कुछ इस तरह की शेप में होना चाहिए। उसके बाद इसमें होल करना है आपको। अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्ले पॉट को भिगो कर रख दें, देन नाइफ या कोई भी शार्प चीज से इस तरह से आप होल करते जाएं। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा होल करने में, लेकिन पेशेंस के साथ अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वो सक्सेसफुल होना ही होना है। इसके बराबर मैंने होल तो कर लिया था, लेकिन फिर भी फिट नहीं हो रहा था, थोड़ा सा मतलब 19-20 का फर्क हो रहा था। तो इसके लिए मैंने सैंड पेपर लिया, फिर अच्छी तरह से इसको राउंड शेप दिया, उसके बाद जाकर के इसमें फिट हो गया। अब मैंने लिया है ये वाटर पंप, या आपको इलेक्ट्रिक शॉप पे बहुत ही इजिली मिल जाएगा। तो इस तरह से इसमें पाइप को पहले फिट करना है, उसके बाद ऊपर से PVC पाइप लगाना है। एक्स्ट्रा बचे पाइप को कट करके निकाल देना है, देन इस क्ले पॉट को भी ऊपर साइड अटैच कर देना है। इतना करने के बाद वाटर कहीं से भी लीकेज नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम एमसील से इसको कवर कर रहे हैं। तो जब ये अच्छी तरह से सेट हो गया, धीरे से उठाया, पॉट में रखा और ऊपर से ना खूब सारे स्टोन्स डाल दिए। एंड मेक श्योर थोड़ा सा स्टोन्स क्ले पॉट के अंदर भी आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है मनी प्लांट्स की ब्रांच, इस तरीके से रैप करके अंदर साइड कर दिया है। और इसके नीचे साइड एक पॉट मैंने रखा है, और कोई भी शो पीस आप प्लेस कर सकते हैं। तो मेरे पास ये रखा हुआ था, मैंने इसको प्लेस कर दिया। तो ये क्यूट सा वाटर फाउंटेन मैंने बनाया है, इसका रिवील आपको दिखने को मिलेगा आगे की वीडियो में। नेक्स्ट फाउंटेन के लिए हम यूज करने वाले अपनी ये पुरानी वॉश बेसिन। अब पुरानी तो नहीं बोलेंगे इसे, हाँ क्रैक होने की वजह से ना मैंने इसको निकलवा करके रख दिया था, और बहुत ज्यादा मुझे टेंशन भी हो रही थी कि इतनी महंगी बेसिन मैंने लगवाया, पता नहीं कैसे ये क्रैक हो गई। तो फिर काफी टाइम से मेरे जहन में चल रहा था कि इसका हम रीयूज तो जरूर करके आपको दिखाएंगे। तो बस आज इसका दिन आ ही गया। यहाँ पर मैंने लिया है ये बैम्बू स्टिक, इसको 3 पार्ट्स में कट कर लिए हैं, और इसके अलावा मैंने 2 छोटे साइज में भी कट कर लिया है। अब हम इन तीनों को ना एक साथ चिपकाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमने वुड ग्लू का यूज करा है, छोटा वाला इसीलिए मैंने कट किया था ताकि इसकी हेल्प से तीनों को चिपका सकें। इसकी मजबूती के लिए एक नीचे साइड भी चिपका दिया। तो इस तरीके से हमारी ये बोट बन के रेडी हो गई है। जब हम बैम्बू स्टिक लेने गए ना, तो वहां पर एक फुल बैम्बू रॉड पड़ी हुई थी, तो उसके आगे वाला पोर्शन मैंने कटवा करके उनसे ले लिया और इसमें इस तरीके से सेंटर पे चिपका दिया। अब सेम प्रोसेस को यहाँ पर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। वाटर पंप लेना है और वाटर पाइप को इस तरीके से अटैच कर दिया है। डेकोरेट के लिए यहाँ पर ब्लैक स्टोन्स का यूज कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो व्हाइट स्टोन्स भी इसमें डाल सकते हैं। और फिर इस बोर्ड को रखा है। तो देखिए फाउंटेन बनाने का हम आपको सिर्फ यहाँ पर आइडिया दे रहे हैं। डेकोर वाली चीजें जो आपके पास इजी अवेलेबल हो उसका यूज कर सकते हैं, लाइक मिनिएचर्स वाली चीजें। तो मेरे पास जो भी था उन चीजों को मैंने यूज करा है, क्योंकि हमारा ये बजट फ्रेंडली है। सारी चीजें हमारे पास ज्यादातर रखी हुई थी, उन्हीं सामान का यूज करके मैंने अपने फाउंटेन को डेकोर करा है। हाँ, इस फाउंटेन में मैंने क्या एडिशन करा है, मिस्ट मेकर को ऐड करा है। ये मिस्ट मेकर मशीन है, इसे फॉगर मशीन भी बोल सकते हैं। तो इसको बीच में प्लेस कर दिया है, ऑन करके हम आपको दिखाएंगे लास्ट में। एंड चलिए अब हम आप लोगों से अपना लास्ट DIY शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया ये प्लास्टिक की बकेट, 80 रुपीज में ये 2 बास्केट हम लेकर आए थे। इन दोनों बास्केट को हमें ज्वाइन करना है, इसके लिए इजी सील का हम यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो हॉट ग्लू गन का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ज्वाइंट हो चुका है, और फिर इसको भी अच्छी तरह से पेंट कर लिया। पेंट ड्राई होने के बाद इसके सेंटर पर रॉड को गर्म किया और इस तरीके से होल कर लिया। ये बहुत ही अमेजिंग हैक लगा, मतलब एक मन में आइडिया आया कि चलो कर्टेन का रॉड हमारे पास रखा हुआ है, उसको गर्म कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हमें एक परफेक्ट होल मिल जाएगा। अब हमें बास्केट के दूसरे वाले पोर्शन में इस पूरे पार्ट को कट करके निकालना था। तो नाइफ को गर्म करते गए, कट करते गए, तो इस तरह से ये भी हमारा काम इजी हो गया। तो चलिए अब इसका भी फाइनल रिवील आपको दिखेगा बालकनी में। सारे DIYs हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम बालकनी को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए कुछ चीजें करने वाले हैं, जैसे कि ये विंडो के अंदर लगा दिए ये एक्रेलिक स्टिकर जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। अब ये जो मिरर मैंने वॉल पर लगाया इसको भी यहाँ पर
क्लीन कर रहे हैं। इस पे पेंट लगा हुआ था तो साथ ही साथ इसको भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। जितने भी हैंगिंग प्लांटर्स मैंने पहले रिपोर्ट करके रखे हैं उन सभी को चेन में हैंग कर देंगे। और अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के मन में जो सवाल आएंगे ना, मुझे पता है, तो उसका आंसर हम यहाँ पर ऑलरेडी चलिए दे देते हैं। तो बालकनी में मैंने जितनी भी चीजें यूज करी हैं सारी वाटर प्रूफ हैं, कोई भी चीजें हमारी खराब नहीं होगी। अब बात करते हैं क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस की। बारिश होने के बाद कोई चीजें खराब नहीं होगी, कैसे मेंटेन करेंगे, इतने सारे सामान को आपने रखा है। तो जो भी सामान हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं इजी टू मेंटेन है, अच्छे से हम उसको क्लीन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस DIY को ही देखें जिसको मैंने प्लास्टिक की बास्केट से बनाया है। तो ये हैंगिंग लैम्प शेड मैंने बनाया है, इसको हम लगाने वाले हैं अपनी बालकनी के सेंटर पर। तो ऑलरेडी ये वाटर प्रूफ है क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये आराम से हमारी बालकनी में कुछ सालों तक चल जाएगी। तो है ना अमेजिंग आइडिया। इसके अलावा ये जो आप पॉट देख रहे हैं जिस पर मैंने वॉल पुट्टी का टेक्सचर क्रिएट करा है, इस पर भी चाहे जितना पानी पड़ेगा कोई असर नहीं पड़ने वाला। बाकी ये क्यूट सा मिनिएचर हट है तो इसको भी मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है जो कि क्ले से बना हुआ है। बाकी फ्लोर के लिए हम यूज करने वाले हैं अपनी ये आर्टिफिशियल ग्रास मैट जिसको हम पिछले 3 साल से यूज करते चले आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्रास मैट डालने के बाद आप उसको क्लीन नहीं कर सकते। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो उसको भी क्लीन करने का तरीका मैंने आप लोगों से बताया है। अगर आप इसको वॉश करना चाहते हैं तो ऐसे फ्लोर पर डले रहने दें और डायरेक्ट पानी डालें फिर वाइपर कर दें तो ग्रास मैट बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप लोगों को जब हमें डेकोरेशन का आइडिया देना होता है तो वो चीज़ों को हम डेकोर करके दिखाते हैं फिर हटा देते हैं। तो पर्सनली जो सामान मुझे पसंद आता है जिसको हम आसानी से मेंटेन कर सकते हैं उन्हीं चीज़ों को घर पर रखते हैं और आप लोगों को उसी का वीडियो बनाकर शेयर करते हैं। पता है दोस्तों हमारे घर के पास ना तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से ना हमें तो पता ही नहीं था कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो हमें ढूंढ निकालेंगे। उन्हीं में से एक सब्सक्राइबर हमारे घर पर मिलने आई, वो भी खाली हाथ नहीं, ये DIY प्लांटर के साथ आई। और पता है दोस्तों जब कोई अपने हाथों से कुछ बनाकर किसी को गिफ्ट करता है ना, पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और इस वीडियो के जरिए सरिता को अगेन थैंक्स कहना चाहेंगे। तो चलिए भाई फाइनली बालकनी का मेकओवर हमारे कंप्लीट हो चुका है एंड अब बारी आती है रिवील करने की। वैसे सच बताएं दोस्तों यहाँ का मेकओवर मुझे मॉनसून के टाइम ही शेयर कर देना था, लेकिन किसी न किसी वजह से यहाँ का मेकओवर डिले होता गया, इसलिए जो सूटेबल पड़ा उस तरीके से मेकओवर अपने घर का करते गए और आप लोगों से वीडियो भी शेयर करते गए। तो कोई नहीं, मॉनसून चला गया तो क्या हुआ, विंटर तो आ गया है। और विंटर्स के टाइम ना लोग धूप में बैठते हैं और उस टाइम पे अगर आप फाउंटेन को इस तरीके से ऑन कर लेना तो एक अलग ही वाइब आती है। और एक बात और आप लोगों से मैं बता दूं कि इस वीडियो को हम लाइव करने वाले थे फ्राइडे शाम को, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हम लाइव नहीं कर पाए कल के दिन। तो आज हम इस वीडियो को लाइव कर रहे हैं। तो जब भी मैंने आप लोगों से कम्युनिटी पोस्ट पर ये बताया है कि कल वीडियो लाइव होने वाला है या फिर आज की वीडियो में लाइव करने वाले हैं, तो मेरे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है जिसकी वजह से उस दिन वीडियो लाइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है कि जब भी कम्युनिटी पोस्ट पर वो टाइम बताते हैं कि शार्प इस टाइम पर वीडियो अपलोड हो जाएगा तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर ही अपलोड कर देते हैं। और फिर मैं सोचती रह जाती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि वो लोग एक दिन पहले से ही वीडियो रेडी करके रखते हैं। बट मेरे साथ क्या है ना कि जैसे ही हमारा वीडियो कंप्लीट होता है तो बस लगता है कि जल्दी से आप लोगों तक शेयर कर दो। एनीवेज अब जल्दी से मुझे बताएं कि कैसा लगा आप सभी को हमारी ये ट्रेडिशनल स्टाइल मेकओवर काया पलट 7 वीडियो। मुझे आपके प्यार और मोटिवेशन से भरे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल में कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि होम से रिलेटेड आप सभी को वीडियोस मिलती रहे। फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय।